Hello everyone, welcome to Commerce Catalyst. In this video, we are going to start our first chapter of Business Studies, Class 12. The name of the chapter is Nature and Significance of Management, as you can see in the screen. So, this chapter is very important. ये जो chapter है, ये first chapter है हमारी Business Studies का, और आज हम इसे start करने जा रहे हैं. तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है और हम इसको स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से. तो ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट्स एक्शंस ऑफ वर्ड्स टुवर्ड्स कॉमन गोल. मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको साथ में लेके चलती है, कोऑपरेट करती है. किस चीज के लिए कोऑपरेट करती है? आपका जो गोल है, जो आप जैसे आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्टिव को हेल्प करता है पूरा करने में, फुलफिल करने में. मैनेजमेंट के बिना आप अपने ऑब्जेक्टिव को, कोई भी कंपनी हो या कोई और भी संस्था हो, वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाएगी इफ दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट. ठीक है. मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. आप सबको पता है मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और मैनेजमेंट के बिना ये सारे फंक्शंस पॉसिबल हैं ही नहीं. अगर ढंग की मैनेजमेंट नहीं होगी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी, ना तो आप प्लानिंग कर पाएंगे, ना ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे, ना आप कंट्रोलिंग कर पाएंगे, और डायरेक्टिंग भी आप नहीं कर पाएंगे. तो मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है अपने काम को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने से. आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है कि आपके पास में जितना भी टाइम है, जितना भी लिमिटेड टाइम आपको दिया गया है, एलोकेट किया गया है, उस लिमिटेड टाइम में आप अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करें और विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल, आपको एक टारगेट अचीव करना है और कंपनी ने एज अ एम्प्लॉय आपको 12 घंटों का समय दिया है, तो इन दोस 12 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट दैट वर्क. उन 12 घंटों में आपको उस काम को क्या करना है? पूरा करना है. इसका मतलब होता है आप काम कैसे कर रहे हो? आप काम एफिशिएंटली कर रहे हो. ठीक है. और इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली का मतलब होता है जितना सोर्सेस, जितने रिसोर्सेस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जितना रिसोर्स आपको, मशीनरी, लेबर, टेक्नोलॉजी दी हुई है, उसी रिसोर्स को यूज करके, उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करके आप उस काम को करो. और ये कब पॉसिबल हो पाएगा? तब आपके पास में क्या है? प्रॉपर मैनेजमेंट है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में डिफरेंस दिया गया है कि व्हाट इज इफेक्टिवनेस. तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं. इट रेफर्स to the process of completing the assigned task within the given time frame. आप अपने काम को जितना टाइम आपको दिया गया है उसी टाइम में करने को क्या कहा जाता है? इफेक्टिवनेस. और एफिशिएंसी क्या होती है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द असाइन्ड टास्क विद इन मिनिमम वेस्टेज एंड एट अ मिनिमम कॉस्ट. कम से कम खर्चा हो, कम से कम वेस्टेज हो, जितने रिसोर्सेस आपको दिए गए हैं उन्हीं रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करके आप अपने काम को बेहतर करें. ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम. आपको जो टारगेट, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं तो उनके पास में टारगेट रहता है, उनको कोई प्रोडक्शन करना है, 1000 यूनिट्स बनाने हैं, तो वो 1000 यूनिट्स अगर उनको 20 दिन में बनाने हैं तो वो तभी कर पाएंगे, तब उनका मैनेजमेंट ढंग का होगा. उस चीज को उनको टाइम पे करना है. वो कब हो पाएगा? व्हेन देयर इज इफेक्टिवनेस. जब उनके पास में इफेक्टिवनेस होगी तभी. और अगर उनको वो जो टारगेट पूरा करना है वो तभी प्रॉपर कर पाएंगे, तब उनके पास में एफिशिएंसी होगी. उस काम को विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ एनर्जी, रिसोर्सेस, इन चीजों की कम से कम वेस्टेज करनी है और ज्यादा से ज्यादा इनका क्या करना है? यूटिलाइजेशन करना है. तो ये था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी. ठीक है. इफेक्टिवनेस टाइम को लेके होती है और एफिशिएंसी कॉस्ट को लेके होती है, खर्चे को लेके. ठीक है. आप इसको देख सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट का जो मेन मकसद है वो क्या है? गोल ओरिएंटेड. मैनेजमेंट आपको किस चीज में हेल्प करेगी? मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगी अपने गोल को पूरा करने में, अपने गोल को अचीव करने में. अलग अलग कंपनीज के अलग अलग गोल होते हैं, अलग अलग टारगेट्स होते हैं, और वो तभी उनको पूरा कर पाएंगे तब उनके पास में क्या होगी? प्रॉपर मैनेजमेंट होगी. तो थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या लिखा है. Organization existence is based on objectives and management is the process which unites the efforts of every individual to achieve the goal.
ऐसा ना हो कि इतने सारे एम्प्लॉयज हमारी कंपनी में है, वो अपना अलग ही काम किए जा रहे हैं, अलग ही गोल को अचीव कर रहे हैं। वो सब लोग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट करने में काम करें और उसी गोल की तरफ उनका सारा एफर्ट्स लगना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, मैं अपनी पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मैनेजमेंट इज परवेसिव। अब परवेसिव से आप क्या समझते हो? परवेसिव का मतलब है विच इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल, जिसकी जरूरत आपको कहां पे होती है? ईच, एक मिनट ये क्या हो गया? ईच एंड एवरी लेवल, हर जगह पे जिसकी जरूरत है, चाहे आप टॉप मैनेजमेंट की बात करो, बॉटम मैनेजमेंट की बात करो या लोअर मैनेजमेंट की बात करो, आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही, बिकॉज मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। परवेसिव का मतलब विच इज रिक्वायर्ड एट ईच एंड एवरी लेवल, ठीक है। द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। आप चाहे एक दुकान चला लो, चाहे एक कंपनी चला लो, चाहे एक एमएनसी चला लो। एमएनसी का मतलब आपको पता है ना, मल्टीनेशनल कंपनी। आप कुछ भी चला लो, आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। आपको ढंग से उस कंपनी को चलाने के लिए, चाहे एक छोटी सी दुकान हो, एक रेडी हो या कुछ भी हो, आपको एक मैनेजमेंट तो अच्छे से उसको यूज करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्या था? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह पे इसकी जरूरत है। कोई भी लेवल हो, कोई भी संस्था हो, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, इट डजंट मैटर, ईच एंड एवरी वेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। नाउ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इसके क्या होते हैं? बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, ये एक डायमेंशन में नहीं चलती है। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जो हमारी मैनेजमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है। इट डज नॉट कंटेन वन एक्टिविटी, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इंक्लूडिंग 3 मेन एक्टिविटीज। ये कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे 3 एक्टिविटीज को इनकलकेट करके ये बनी है। दैट इज व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ऑफ हाउस, अगर आपको अपने घर को ढंग से चलाना है तो भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हर एक चीज का मैनेजमेंट होता है। अगर एक कमाने वाला है और वो पैसे लाके और ऐसे ही खर्च कर रहा है तो उसके घर का मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अगर वो उस पैसों को ढंग से यूज कर रहा है फॉर परचेसिंग द थिंग्स फॉर हिज और हर चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चे हैं उनके, एंड वॉट एवर थिंग्स दैट इज यूज्ड इन अ हाउस, घर में जिन जिन चीजों की जरूरत होती है उनको वो ढंग से यूटिलाइज कर रहा है, पैसों को ढंग से यूटिलाइज कर रहा है, तो ही वो ढंग से सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट हर जगह पे है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप लोग वागों को कैसे मैनेज करते हैं? आपने एक कंपनी खोल ली, उसमें 100 एम्प्लॉइज को रख लिया, अब आपको पता ही नहीं उनसे बेस्ट काम कैसे करवाना है, कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए बना है, किस व्यक्ति को क्या काम आता है। तो अगर आपको इस सब चीजों की नॉलेज नहीं होगी, आप प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा कि पहले ये करवाना है, फिर ये करवाना है, फिर ये करवाना है। आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और तभी पॉसिबल हो पाएगी, तब आपका मैनेजमेंट अच्छा है। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। फोर्थ इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है। आपने 1 साल काम किया, आपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया, फिर नेक्स्ट के लिए आपको रेडी करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट के लिए आपको रेडी करना पड़ेगा। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। देखो लिखा भी हुआ है वहां पे, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस व्हिच परफॉर्म कंटिन्यूअसली। धीरे धीरे, लगातार, कंटिन्यूअसली आपको मैनेजमेंट करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक व्यक्ति, मैं, आप मिलकर मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें लोग वागों की जरूरत है और इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इसको ग्रुप में किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोग लगते हैं इसमें। Organization is a collection of many individuals. Every individual contributes towards the achieving of goal. बहुत सारे लोग लगते हैं इसमें क्योंकि ये ग्रुप एक्टिविटी है और उन सब लोगों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, जो क्या है? जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो हमारी कंपनी का गोल है, हमें उसको पूरा करना है, सबको साथ में मिलके करना है और हम सबका मकसद एक ही है, क्या? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और लास्ट पॉइंट है इसका, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। देखो, आपको इंटेंजिबल का मतलब तो पता होगा ही, आई होप। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। इंटेंजिबल का मतलब होता है, इंटेंजिबल मींस व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे आप छू नहीं सकते हैं।
तो सर फिर इसे क्या कर सकते हैं? इट कैन ओनली बी फील्ड, आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, जैसे प्यार, धोखा, ये सारी चीजें इन्हें आप छू नहीं सकते हो। दर्द, गुस्सा, इन्हें आप सिर्फ क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब विच कैन नॉट बी टच्ड। वैसे ही मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते हो, आप इसे फील कर सकते हो कि हमारी कंपनी अच्छे से चल रही है, सारा काम जो होना चाहिए वो टाइम पे हो रहा है। दैट मीन्स कि मैनेजमेंट ढंग से काम कर रहा है, और ये एक इंटेंजिबल फोर्स है। इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, ओनली इट कैन बी फेल्ट। आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, रिजल्ट आएंगे, प्रॉफिट जनरेट होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सारा काम ढंग से हो रहा है, सारी मैनेजमेंट ढंग से हो रही है, और हमारा जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है। आप इसे टच नहीं कर सकते हो, आप इसे सिर्फ महसूस कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में डिफरेंस, और हमारे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट आपको समझ आए होंगे। दिस वाज द पार्ट फर्स्ट ऑफ द चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।